छठ यानी लोक आस्था का महापर्व। छठ यानी सूर्य की उपासना का पर्व। 4 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार नहाए खाए से शुरू हो जाता है। उसके बाद खरना आता है, जिस दिन खीर का प्रसाद बनता है। खरना के बाद मेन छठ का दिन आता है, जब व्रती सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं, घाटों पर पानी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करती हैं और छठी मैया का पूजन करती हैं। और फिर दूसरे दिन उगते सूर्य के साथ इस व्रत का पारण किया जाता है। ये 4 दिन तक लोक आस्था का ये पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वैसे तो छठ की शुरुआत मूलतः बिहार से हुई थी, लेकिन अब इस छठ की छटा पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। इस वक्त हम लखनऊ के लक्ष्मण झूला पार्क मैदान में हैं और मेरे पीछे आप देख सकते होंगे कि जो छठ की तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो वेदियां हैं वो देख सकते हैं कि लोगों ने एक एक वेदी अपनी अपनी बना के तैयार कर ली है। इधर घाट भी पूरी तरीके से तैयार हैं। प्रशासन ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और ये जो ग्रीन वाला बैरिकेड है, इसी के इस तरफ जो व्रती हैं, जो महिलाएं हैं, सूर्य को अर्घ्य देंगी। छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है। जो आज का दिन है, जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो आज नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत हो चुकी है। कल खरना होगा, जिसमें खीर बनेगी और उसके बाद शाम को छठ के दिन इसी घाट पर महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य देंगी और अगले दिन सुबह छठ का पारण किया जाएगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हम आपको लक्ष्मण झूला पार्क में क्या तैयारियां हैं वो सब इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अंतिम चरण तक जो है वो तैयारियों को पूरी की जा रही हैं, वेदियां बनाई जा रही हैं। हमारे साथ भाई हैं जो पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? सोनू भैया। सोनू, ये जितनी दिख रही हैं आप ही की हैं? हाँ। इनका महत्व थोड़ा हमारे दर्शकों को बताओ सोनू, कि ये आखिर जो बनती हैं वेदी, इनका क्या महत्व है, उनको क्या कहा जाता है? तो नहीं पता। अरे यार, तुम बना रहे हो, तुमको नहीं पता? इनको अभी तो कुछ बता रहे थे कि क्या कहा जाता है। सरस्वती जी कहते हैं हम लोग को। क्या? सरस्वती जी? हाँ। तो इसमें क्या होगा छठ वाले दिन? पहला अर्घ जैसे छठ वट रखा जाता है और क्या नाम है, कलसा से रखते हैं इसी पे। कलसा। और जो प्रसाद आएगा वो भी? प्रसाद तो मतलब ऐसे नदी में दिखा के फिर इसके बाद रखते हैं इस पे लास्ट टाइम। अच्छा, तो जो अगरबत्ती और धूप वगैरह है वो यहीं पे जलेगी? हाँ। तो सोनू भाई ने बताया कि जो है जो प्रसाद होता है, जो चढ़ता है, वो यहीं पे अगरबत्ती वगैरह जो है वो इन्हीं वेदियों पर लगाई जाती हैं, जिनको सोनू भाई के हिसाब से सरस्वती जी हैं। सोनू भाई, एक बात और बताओ, जैसे आपकी ये गोल गोल है, बाकी लोगों की अलग अलग उसमें है, तो क्या ये अलग अलग हैं या सब एक ही है? सब एक ही है, बस डिजाइन बनाने का सबका अलग अलग डिजाइन होता है और कुछ नहीं। और ये जो नंबर और नाम सबके लिखे हुए हैं, ये क्या मैटर है? अरे मतलब जैसे कोई तोड़ देता है ना, जैसे अब देखो भैया का टूट गया है। अच्छा। वैसे अब जैसे तो मैंने नंबर लिख दिया, कोई तोड़ देगा, किसी की बात करनी होगी, कोई चीज़ की दिक्कत होगी तो कॉल करेगा। और ये भी होता होगा ना कि जैसे भीड़ होती होगी तो पहले से वेदी पता है, नाम लिखा है, तो हाँ वो पता चल जाता है अपना कि यहाँ पे है। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेदियों के नीचे जो है वो नाम और फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। ये देखिए, जैसे इस वाली हम वेदी की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है अनिल और ये मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम और वेदियों की बात करेंगे तो हाँ, सबके जो हैं नाम लिखे हुए हैं और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है सरोज देवी, सिस्टर दया शंकर सिंह, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश। तो ये देखिए, जो परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, दया शंकर सिंह, उनकी बहन का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सरोज देवी। इसी तरह ये देखिए चौरसिया निषाद परिवार, ये एक वेदी बनी हुई है। इधर आप अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है संतोष सिंह एडवोकेट अधिवक्ता, और उनका ही जो है मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अलग अलग वेदियाँ हैं, अलग अलग, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तो ये भी होता है, सबको वेदी पे पूजन करना होता है, तो लोग अपनी वेदी पे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख देते हैं, ताकि उनको छठ वाले दिन जो है
कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, जहाँ एक तरफ वेदी बनाने का काम ज़ोर शोर से शुरू है, वहीं लखनऊ नगर निगम अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं जिस पर अभी पेंटिंग हुई है, अब इस पर कुछ लिखा जा रहा है और तेज़ी इतनी ज़्यादा है कि स्कूटर पर खड़े होकर भी काम जारी है, क्योंकि अब आज से छठ की शुरुआत हो चुकी है और ठीक 2 दिन बाद जो है इसी घाट पर व्रती जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित होंगी। उससे पहले नगर निगम अपनी पूरी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर लेना चाहता है, जिससे उस दिन किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो छठ की छठा ही कुछ ऐसी है कि जिसमें घाटों को सजाया जाता है, जिसमें वेदियों को सजाया जाता है। चाचा, कितनी वेदी बना चुके हैं? लगभग 10-12 बना चुके हैं। 10-12 वेदी बना चुके हैं। जी। कितना समय लगता है एक वेदी बनाने में? 20 मिनट लगता है, 20 मिनट आधा घंटा लगता है। आधा घंटा। और इसके कितने रुपए लेते हैं आप? जो जिसकी खुशी है दे दिया। अच्छा, मतलब आप हाँ। अपनी तरफ से कोई डिमांड नहीं करते हैं? डिमांड तो करते हैं, लेकिन जो जितना दे दिया ले। कितनी डिमांड करते हैं? जैसे कोई बनवाना चाहे? हम तो बोलते हैं कि 151 251 दे दीजिए, बस यही बोलते हैं। अब जिसकी जो इच्छा है दे दिया आपने। तो जैसे ये वाली वेदी कब बनाई थी आपने? ये बनाई थी कल। कल। तो आज खाली इसमें पेंट हो रहा है? पेंट हो रहा है और बाकी बन गई थी कल। अच्छा, तो जिन्होंने वेदी बनवाई वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि अच्छा, आप ही ने बनवाए हैं? मम्मी ने बनवाई। मम्मी ने यहाँ के बनवाए, आज आपको पेंट करवाने की पेंट लेके आए हैं। ये बताइए भाई कि इस वेदी का क्या महत्व है, इसको क्या कहा जाता है? तो छठ माता कहा जाता है। छठ माता, यही। तो जो छठ के दिन इस वेदी पे ही सब कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ेगा? जी जी। तो आप कब से आ रहे हैं, मतलब अपनी स्थिति से लखनऊ में छठ से कब से कर रहे हैं? तब से छोटे थे तब से करना। मतलब हर साल आप इसी घाट पे? मम्मी मेरी हर साल यहीं पे आती है, यहीं करती हैं। यही है, हर साल इसी। कल भी आएंगी तो यहीं मिलेंगी। अच्छा, कल भी शुरू? हाँ, जैसे सोमवार को आएंगे, सोमवार को सब यहीं पे मिलेंगे, भीड़ यहीं पे। कल तो खरना है, तो कल तो मेन घर ही पे काम होता है खीर का। खीर खा के व्रत रहते हो ना 36 घंटे पानी का। 36 घंटे। तो हाँ। कल जो है खीर खाने के बाद व्रत जो है शुरू हो जाएगा बिना पानी के। बिना पानी के। तो खीर रात को ही रात से ही व्रत शुरू होता है? सुबह 4 बजे खाते हैं। सुबह 4 बजे से। और फिर कल जो है, कल यहाँ घाट पे कोई काम नहीं होता है? कल नहीं आनेगा, शाम को होता है। शाम को? मंडे को शाम को मंडे को होगा। शाम को यहाँ पर जो है, और मंगलवार को सुबह मंगलवार होता को है। सुबह उगते, जो सोमवार को है वो डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और जो मंगलवार है उस दिन उगते सूर्य के साथ जो है इस व्रत का समापन होता है, पारण होता है। जो व्रती महिलाएं हैं वो जब कल से जो व्रत शुरू करेंगी खरना से, उस व्रत का पारण जो है वो मंगलवार सुबह जो है उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ इस व्रत का समापन होगा। चाचा, आप बिहार से हैं कि यहीं उत्तर प्रदेश से? ये उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपके लिए तो ये सब नया होगा। वेदी कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश किस इलाके से? जिला फतेहपुर है। फतेहपुर से। तो अपने इधर तो ये व्रत होता नहीं? होता है उधर भी होता है। अरे वाह, वो तो जो बिहार के लोग रहते हैं वो करते हैं। वो करते हैं। वही है कि बिहार की जो छठ की छठा है, अब वो बिहार से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। और आप सोचिए कि एक जो व्रत है वो कितने लोगों को रोजगार का साधन बन जाता है। जो घाट को सजाने वाले लोग हैं, जो ये वेदी बनाने वाले लोग हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, फूल माला, जितनी भी पूजन का सामान लगता है, तो एक त्योहार जो है वो ये सब जो है रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन बन जाता है। इधर जो है वो नगर निगम ने स्टेज बनाया है जहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि आएंगे वो यहाँ पर बैठेंगे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो किए गए हैं। घाट पे बैरिकेटिंग की गई है, ग्रीन बैरिकेटिंग है, ताकि उसके आगे जो है वो महिलाएं न जाएं और कोई भी अनहोनी ना हो, कोई भी हादसा ना हो।
किसी भी हादसे से निपटने के लिए लखनऊ नगर निगम अपनी तैयारियां कर रहे हैं और लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कल से जो है 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा, जो कि मंगलवार सुबह तक चलेगा। छठ इसलिए भी खास है क्योंकि डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता, दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है, लेकिन ये बिहार के लोग हैं, ये छठ पर्व है जो हमें सिखाता है कि हमें डूबते सूरज को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो आज डूब रहा है वही कल उदयमान होगा। और डूबते सूरज की भी उपासना के साथ साथ उगते सूरज की भी उपासना की जाएगी। तो ये आपको एकदम शुरुआत से दिखाते हैं कि कोई जो वेदी है वो बनती कैसे है। आप देख सकते हैं कि ये ईंटें रखे जाते हैं ऐसे ही, और ईंटें रखने के बाद जो है इनमें मिट्टी ऊपर से लेपी जाती है, ताकि ये जो वेदी है उसको उस रखने लायक हो जाए। पहले जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर ईंटें रखे जाते हैं और इन ईंटों पर मिट्टी लगाकर ये पूरी वेदी जो है तैयार की जाती है। आप देख सकते हैं कि सूरज जो है वो यहाँ पर ढल चुका है, शाम का समय है और यहाँ पर अब सबको जल्दी भी है, ताकि इस वेदी को जितनी जल्दी कंप्लीट किया जाए। ये जब मिट्टी सूख जाएगी तो इसके ऊपर फिर पेंटिंग का काम होता है। कुछ लोग करवाते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते हैं। वो पेंटिंग का काम बस इसलिए किया जाता है ताकि वेदी को सजाया जा सके। तो जो छठ है उस पर्व की जो तैयारियां हैं वो एकदम ज़ोरों पर यहाँ पर चल रही हैं और अंतिम समय पे हैं। वेदियों का काम कंप्लीट हो रहा है, कोई वेदी बना रहा है, कोई वेदी में पेंट करवा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पर काम किया जा सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेदी का काम यहाँ पर जारी है और जो मज़दूर हैं वो तो कर ही रहे हैं। अब कमान जो है, जो जिसकी वेदी है, उन्होंने भी अपने हाथ में यहाँ पर ले रखी है, ताकि जल्दी जल्दी इस वेदी के काम को पूरा किया जा सके, कि लोगों को घर भी जाना होता है। तो रोज़ जो है लोग यहाँ पर आकर अपनी वेदियाँ देखते भी हैं। कि कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि वो बना के गए और फिर पता चला कि वेदी उखाड़ ली गई है, कि कोई उखाड़ देता है, कोई ईंटें उखाड़ लेता है। तो यहाँ पर आकर रोज़ चेक भी करना होता है कि आपकी जो वेदी है वो सही सलामत है, वो उसी तरह बनी हुई है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि वेदी को किसी तरीके का नुकसान पहुंच जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी वेदी जो है तैयार की जाती है। ऐसे ही इस पूरे घाट में जो हैं कई वेदियां बनाई गई हैं, जिससे जो छठ के दिन व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ आएँ और इन्हीं का पूजन करेंगी और सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। तो देखिए, छठ घाट में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है अपनी वेदी को बचाना। तो बनाना एक काम है, बचाना दूसरा। यहाँ पर चौकीदारी करनी पड़ती है, नहीं तो होता क्या है कि आप बना के गए और पता चला अगले दिन आया आपको वेदी आपकी मिली ही नहीं, कोई उखाड़ के अपनी वेदी बना लेता है उसे। तो लोग जो हैं कई बार देखने आते हैं कि जो उनकी वेदी है वो उसी हाल में है जिस हाल में वो बना के गए थे, या गायब हो चुकी है। अभी भी देखिए कुछ लोग जो है वो अपनी वेदियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं, क्योंकि आज से इस व्रत का जो है वो शुरुआत हो चुकी है। आज नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत, और कल खरना, फिर परसों जो है इसी घाट पर आपको भारी भीड़ देखने को मिलेगी। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि वो यहाँ पर चौकीदारी करने आई हैं। हाँ। तो आपकी वेदी बची है कि गई? बची है हम लोग की। बची है। तो बताइए, जैसे ये वाली 2 बार आ चुके हैं यहाँ पे वेदी बचाने के लिए, तोड़ तोड़ के सब चले जा रहे हैं। अच्छा, ये भी हो रहा है। और क्या, ये देखिए वहाँ पे मैंने बनाया तोड़ दिया था, अभी ये भी सही करना पड़ रहा है। तो देखिए दुख है भाई, देखिए जायज़ दुख है कि आदमी मेहनत से बनाता है, उसको कलर करता है और फिर पता चलता है कि कोई उसको तोड़ गया। कई बार कुत्ते, कई बार जानवर, कई बार लोग ही जो है अपनी वेदी बनाए चक्कर में दूसरे की तोड़ देते हैं। अब जैसे ये वाली वेदी है जो उधर वाली, उस पे दीपक जल रहा है, तो इसका भी कुछ वो है, सबके यहाँ अलग अलग परंपरा के हिसाब से होता है या? परंपरा के हिसाब से होगा, इससे दिया जलाना होगा, हमने जलाया है। अच्छा, मतलब ये जरूरी नहीं है कि नहीं। वेदी बन जाए तो दिया जलाए। नहीं, ये जरूरी नहीं। तो छठ के दिन इस वेदी पर क्या होगा, मतलब पूजा होगा,
इसकी पूजा होती है। जो हाँ। छठी मैया कही जाती हैं वो इसी वेदी को इसी पे सब पूजा जाएगा, जो लगता है सामग्री वगैरह सब सब इसी। और वहाँ पे जाएंगे नदी में। तो जो व्रत की शुरुआत है वो कल खरना से शुरू हो जाएगा, नहीं, परसों। परसों से। आज से है, नहान तो है, लेकिन व्रत तो परसों है आज ना। से ही स्टार्ट हो गया है। और जो निर्जला उपवास वो होता है परसों सोमवार से वो है, सोमवार सुबह से। सुबह से है। सुबह मतलब कल से व्रत कहाँ है? बोले तो रात को खाई जाती है ना, निर्जला व्रत तो परसों की बात हो रही है। तो परसों मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे जो नहाए खाए वाला व्रत है वो जब कल खीर खा लेने के बाद से उस व्रत की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, नहाए खाए कल खरना की खीर से व्रत जो है शुरू हो जाएगा और फिर इसका पारण होगा जो मंगलवार की सुबह को। तो यहाँ पर है कल कितने बजे खीर खा लेते हैं ज़्यादातर? शाम को 7-8 बजे तक। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाया नहीं जाता? नहीं नहीं। तो कल जो है खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो व्रती महिलाएं हैं उनका व्रत शुरू हो जाता है और फिर जब मंगलवार को वो उगते सूर्य को अर्घ दे देती हैं उसके बाद ही इस व्रत का पारण होगा। हम आप बिहार से हैं कि यहीं के? हम बनारस के। बनारस के हैं। तो आप बनारस नहीं जाती हैं छठ नहीं, हम मनाने? लोग लखनऊ के ही हैं। मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं वो यहीं पे रहते यहीं पे रहते हैं। हाँ जी। तो आप पहली बार आपका नहीं, पहली बार नहीं की। मतलब हो गए 2-3 साल? नहीं, 15 साल। 15 साल से आप रहते हैं? नहीं, मैं नहीं रही, मैं मम्मा रहती। मम्मी रहती हैं आपकी? हाँ जी। तो आपने व्रत अभी शुरू किया नहीं? नहीं। तो आप अपनी मम्मी की हेल्प करने के लिए घाट पे। तो देखिए लोग जो है वो यहाँ पर अपनी वेदियों की देखभाल करने आए हैं और कुछ लोग जो है ये वाली वेदी है इस पे ये कल शायद बना ली गई होगी, अब आज इसमें पेंटिंग का काम हो रहा है। तो ये एक तरीके से सजावट है जो चलती है और जो पूर्वांचल से और जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल वाला हिस्सा है और बिहार से इस व्रत की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब जो है छठ का विस्तार हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में और बल्कि मैं कहूँ कि देश के कई हिस्सों में जो है छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमने आपको लखनऊ के लक्ष्मण झूला पार्क पर क्या तैयारियां हैं वो इस रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए काफिला।